दोस्तों, जब हम मार्केट में नए होते हैं, हमें टेक्निकल एनालिसिस की समझ नहीं होती है, चार्ट देखने का बहुत अनुभव नहीं होता है, तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग काम होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अभी बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। यही वजह है कि हम टिप्स या न्यूज़ के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत पोजीशन बना लेते हैं। तो हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी के ऊपर कि कोई हमें बता दे कि क्या ट्रेंड है, कहीं कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा है जहां पर मैं अपनी पोजीशन बना लूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम इंडिपेंडेंट बना देंगे। आपको सामने हर तरह के चार्ट रखेंगे, हर तरह के टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है, मीडियम टर्म में किसी का ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म में कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, हर तरह के चार्ट देखेंगे, हर तरह के टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे। ये सटीक ट्रेंड कैसे पकड़ा जाए ये समझने की कोशिश करेंगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 1 मंथ का है, मतलब एक कैंडल इसमें एक महीने का टाइम बता रही है। लॉन्ग टर्म का चार्ट हमने लगाया हो तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ तक, तो आपको क्या लग रहा है मार्केट किस दिशा में चल रहा है। डायरेक्शन अगर हम एक लाइन खींचे तो मार्केट का डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है। ये ऊपर का ट्रेंड है, ये नीचे का ट्रेंड है और ये एक साइडवेज ट्रेंड है। मार्केट किस दिशा में दिख रहा है, कोई इंडिकेटर हमने नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ सादा चार्ट लगा हुआ है और आपको सीधे समझ में आ रहा है कहीं मार्केट ऐसे एक लाइन में तो खड़ा नहीं है। अगर मार्केट एक लाइन में खड़ा है इसका मतलब ये साइडवेज मार्केट है, ऊपर नीचे कर रहा है। या फिर मार्केट कहीं ऐसे तो नहीं आ रहा है। अगर इस तरह मार्केट कहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। मार्केट सीधी ऊपर की दिशा में बना हुआ है और जिग जैग जैसे मार्केट की स्थिति है, जैसे मार्केट गिरता चलता रहता है, नीचे गिरता है फिर ऊपर बढ़ता है, वही स्थिति आपको दिखने को मिल रही है। मतलब अगर हम मंथली टाइम फ्रेम लगाएं तो हमें बिना किसी इंडिकेटर की ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो निफ्टी है वो बुलिश ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका जो है वो बुलिश है, इंटैक्ट है। बीच बीच में गिरावटें आती रहती हैं, जैसे ये देखो एक कोरोना की गिरावट है, यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, यहाँ भी एक थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है। ये टाइमली करेक्शन ज़रूरी भी है। मार्केट बहुत आगे बढ़ेगा तो रुकेगा और फिर उसके बाद चलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं, निफ्टी में पूछे कि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो बिना किसी इंडिकेटर के कोई भी आदमी जिसको चार्ट देखने की बहुत समझ नहीं है वो बड़ी आसानी से बता पाएगा कि हमारा निफ्टी बुलिश है। अब इसी तरह हम दूसरा चार्ट देखते हैं, ये पिडीलाइट का चार्ट है। ये भी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। जब से मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट कभी भी आई होगी, जैसे यहाँ पर देखो आप गिरावट आई है, वो एक करेक्शन है जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो पिडीलाइट भी अप ट्रेंड में बरकरार है। दूसरा हम देखते हैं चार्ट एशियन पेंट का। एशियन पेंट में भी हमने टाइम फ्रेम वही लगाया हुआ है। पेंट की ये बहुत दिग्गज कंपनी है, 2003 के आसपास से ये भी अगर देखें तो एक बुलिश ट्रेंड में रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए कई सारी जो कैंडल्स हैं वो एक दायरे में काम करती दिख रही हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, साइडवेज है। पेंट की कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने का माहौल नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 2020 से लेकर के ये इस एरिया 2020 से लेकर के आज 2024 लगभग 4-5 साल का समय होने को है और ये जो स्टॉक है वो एक ही जगह पर खड़ा है। अगर आप चार्ट लगाओगे तो आपको सीधे समझ में आएगा कि ऊपर की ये रेंज और नीचे की ये रेंज, इसी रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, जिग जैग चल रहा है। अगर आप 2020 से भी स्टॉक लेके रखे रहते अपने ऊपर अपने पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर कोई आपको अच्छे रिटर्न मिलते नहीं, क्योंकि ये स्टॉक साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। इसमें कोई अब ट्रेंड अभी बचा नहीं है। अगर ये इसको ऊपर निकलेगा तो फिर से इसका ट्रेंड बरकरार होगा। ये नीचे भले नहीं आ रहा है लेकिन आपका टाइम बर्बाद करेगा, आपके टाइम को किल करेगा, इसलिए ट्रेंड का समझना इतना ज़रूरी है। अब हम किसी दूसरे चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये हमने आइडिया का चार्ट लगाया है, पेनी स्टॉक है, इसका भी चार्ट हमने मंथली टाइम फ्रेम पर लगाया है। और अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है बिना किसी इंडिकेटर के। आप बताइए, ये हाई है और उसके बाद से मार्केट क्या कर रहा है, करेक्शन किया। ये हाई लगाया इसने लगभग 150 के आसपास और नीचे लगभग 7-8 रुपये तक गया। अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, इस एरिया में कब से खड़ा है, इस एरिया में यहाँ पर देखें तो ये 2019 से खड़ा है। 2019 से लेकर के 2024 5 साल 6 साल का समय हो रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर जाता है नीचे जाता है। 10-12-15 रुपए से लेकर के 10 से लेकर के 20 रुपए के बीच में एक रेंज बना लिया है और वहीं ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड बेरिश टू साइडवेज है।
इसका ट्रेंड अभी भी किसी हालत में बुलिश नहीं है। कोई भी न्यूज़ एंकर आके बोल दे, कोई टिप्स वाला बोल दे कि आप 15 रुपये का स्टॉक है, आप लीजिए, इसमें अभी ये 50 रुपये का हाई लगाएगा, 100 रुपये का हाई लगाएगा, लेकिन जब आप चार्ट पर आओगे तो कहीं कोई ऐसी कहानी बनती दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये यस बैंक का चार्ट है। यस बैंक भी बहुत फेवरेट है, बहुत सारे लोग इसमें स्पेकुलेशन करते हैं कि ये सस्ता है, 12-15 रुपये का है ये स्टॉक और 100 रुपये बड़ी आसानी से जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि ये स्टॉक पहले 400 के आसपास था और टूट करके ये आज 15 रुपये का हो गया। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ये एक बेरिश स्टॉक है और जो पिछले 5-7 साल से एक रेंज में खड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, आपकी कैपिटल को फंसा के रखेगा, कहीं ऊपर जाने की मूड में नहीं है। हम डाबर का चार्ट देखते हैं। अभी ये मंथली टाइम फ्रेम लगाया हमने डाबर का चार्ट। यहाँ पर देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है। ये स्टॉक कितना अच्छा बुलिश ट्रेंड में है। ये पीरियड देखिए, ये पीरियड इसका जो है वो एक स्लगिश पीरियड था। यहाँ पर स्टॉक काफ़ी देर तक खड़ा रहा, 2021 से लेकर के 2024 में के फर्स्ट क्वार्टर में ये स्टॉक खड़ा रहा, कहीं नहीं चला। 3-4 साल इसने यहाँ पर टाइम पास किया। लेकिन अभी देखिए पिछली 3 कैंडल, एक कैंडल 1 महीने का काम बता रही है। पिछली 3 कैंडल में क्या हुआ है, बहुत ही अच्छी शानदार कैंडल बनी है और ऑल टाइम हाई के पास आया है। मतलब क्या हुआ कि एक लंबे अरसे का अप ट्रेंड था, फिर थोड़ा सा इसमें 1-2-3 साल का पॉज आया जहां पर साइडवेज रहा और फिर से अब स्टॉक अपने पुराने ट्रेंड में वापस आ रहा है और ऑल टाइम हाई के पास है। इसको काटने के बाद फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। अब देखिए सुजलान जो है वो भी अपने ऑल टाइम हाई के बाद, ये ऑल टाइम हाई इसने लगभग 400-500 रुपये का लगाया था। ये देखिए 400-450 का ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद इसमें कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया। ये 2008 में करेक्शन हुआ और ये स्टॉक जो है नीचे 4-5 रुपये की रेंज में भी ट्रेड किया काफ़ी दिन तक। 2010 से लेकर के 2024 तक ये स्टॉक क्या हुआ, साइडवेज रहा। लगभग 90% वेल्थ इसने डिस्ट्रॉय कर दी। 400 का स्टॉक 4 रुपये का हो गया। कुछ समय से इसमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हमें समझ में आएगा कि पिछले कुछ महीनों से, लगभग 1 साल का समय हो गया, ये जो 2023 के मिड से ये स्टॉक इस रेंज से कितने अच्छे अप ट्रेंड में आया है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह नहीं ट्रेड कर रहा है, साइडवेज नहीं ट्रेड कर रहा है, ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। बहुत समय के बाद इसका ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ये डाउन ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ गया है। तो सुजलान एनर्जी अभी डेली टाइम फ्रेम में भी हमको ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में भी ये ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन दिख रहा है। मतलब ट्रेंड बिना किसी टेक्निकल जार्गन के या बिना किसी 10 तरह के इंडिकेटर लगाए, सिर्फ हम टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर जाकर देखें, कैंडल के वर्ताव को देखें, समझें, तो हमें समझ में आसानी से आता है कि कौन सा ट्रेंड इसमें अभी बरकरार है। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप और भी 10 तरह के चार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ट्रेंड इसमें चल रहा है। अगर आप इंट्राडे करते हैं या फिर आप 1-2 दिन के लिए पोजीशन लेते हैं तो उसमें आप आवरली टाइम फ्रेम पर आप जा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे का कोई ट्रेंड टाइम फ्रेम अगर आप नए हैं तो ना छेड़खानी करें, क्योंकि वहाँ पर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप मिनिमम टाइम फ्रेम आवरली रखें, या बेहतर होगा कि आप डेली टाइम फ्रेम से नीचे तो जाएं ही ना जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। तो आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम लगा करके बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट को सिर्फ देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड इसमें चल रहा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है या फिर बेयरिश है। धन्यवाद।